अगर मुल्क इस रास्ते पे चल गया तो फिर किसी की खैरियत नहीं है। कोई किसी को ये इंटॉलरेंस जो है वो जमहूरियत की कातिल है। जो कुछ त्रिपुरा में अभी देखने को मिला, दारंग में देखने को मिला, इसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? नैनीताल में देखने को मिला नंगा नाच, वो बहुत शर्मनाक है, बहुत तकलीफ देह है और बहुत तशवीशनाक है। क्योंकि अगर मुल्क इस रास्ते पे चल गया तो फिर किसी की खैरियत नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुत्व बिल्कुल क्या बोको हराम और उसकी तरह से है, ISIS की तरह है। उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं कही है। सलमान खुर्शीद की अभी हालिया किताब के इजरा के बाद एक बहस शुरू हो गई हिंदुत्व और हिंदू को लेकर। लगातार आज तक बहस चल रही है, ख़ासतौर से चैनल्स पर इसको लेकर के ज़बरदस्त लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से सलमान साहब के घर पर, नैनीताल वाले घर पर आग लगाई गई, तो उसके बाद सलमान साहब ने सिर्फ एक लाइन लिखी, क्या मैं गलत था? हिंदुत्व और हिंदुइज़्म में क्या फ़र्क है, किस तरह से इसको देखते हैं? जो सलमान साहब ने कहा है हिंदुत्व का मुवाजना आतंकवादी संगठनों से किया है, और जिस तरह से भारत में जो वाक़यात सामने आ रहे हैं वो कितना जायज़ है उसका मुवाजना करना, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं हैं। अक्सर आप इनके आर्टिकल देखते रहते होंगे और टीवी डिस्कशन में भी देखा होगा। प्रोफेसर साहब, क्या पहली आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि सलमान साहब के घर पे जो कुछ नैनीताल में हुआ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और आपको अगर किसी से कोई इख्तलाफ है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि इत्तफाक हो, तो इख्तलाफ करने का पूरा हक़ आपको हासिल है। जमहूरियत की रूह यही है, डेमोक्रेटिक का सेंस यही है। लेकिन ये जो कुछ नैनीताल में देखने को मिला नंगा नाच, वो बहुत शर्मनाक है, बहुत तकलीफ देह है और बहुत तशवीशनाक है। क्योंकि अगर मुल्क इस रास्ते पे चल गया तो फिर किसी की खैरियत नहीं है। कोई किसी को ये इंटॉलरेंस जो है वो जमहूरियत की कातिल है, ये हमें समझना चाहिए। जहाँ तक किताब का सवाल है, सलमान खुर्शीद ने एक बात लिखी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुत्व बिल्कुल क्या बोको हराम और उसकी तरह से है, ISIS की तरह है। उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि ये इंटॉलरेंस को वो एक तरह से जो रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पर हमें नज़र आती है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात कही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ मॉब लिंचिंग के ज़रिए यहाँ पे हुआ, जो कुछ दूसरी जगहों पे हुआ, जो कुछ त्रिपुरा में अभी देखने को मिला, दारंग में देखने को मिला, इसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, हिंदू धर्म जो है उसकी मूल जो आत्मा है वो सनातन परंपरा में है। और सनातन परंपरा जो है वो सबको अपने साथ शामिल करती है, किसी को रिजेक्ट नहीं करती है जी। तो आप जो सलमान खुर्शीद की बात को इस तरह देखना चाहिए कि जो सेमेटिक रिलीजन्स के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, वो आप हिंदू धर्म को सेमेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में इस्लाम और ईसाइयत जहाँ गए वो डेमोग्राफिक चेंज लाए, वहाँ पर उनके मानने वालों की अक्सरियत हुई। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमानों की हुकूमत और तकरीबन 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत रहने के बाद भी अगर हिंदू अक्सरियत जो है वो अक़लियत में नहीं बदल पाई, हिंदू मेजॉरिटी हिंदू माइनॉरिटी नहीं बन पाई, तो उसकी वजह सनातन परंपरा ही है। और इसलिए वो लोग जो हिंदू धर्म को सेमेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे सनातन परंपरा जो है उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, श्री अरबिंदो ने जो रास्ता इख्तियार किया था जी, डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमारे ज़माने में उसको जो दार्शनिक आयाम दिया था, ये बुनियादी तौर पे उसके ख़िलाफ़ है। यही बात तो मणिशंकर अय्यर ने अभी अपनी एक स्पीच में कही, जिसको लेकर बवाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 600 साल हुकूमत करने के बावजूद मुग़लों के
24% से ज़्यादा आबादी नहीं बढ़ पाई उस टाइम पर भी। नहीं, देखिए वजह क्या है, इस्लाम का जो मूल क्या में वो है मंत्र, उसे लोग भूल जाते हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा है ला इकराह फिद्दीन, धर्म में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो असल में उसी के तहत यहाँ मुसलमानों ने उस मूल मंत्र को पकड़े रखा। जिसने कबूल करना चाहा उसे रोका नहीं, लेकिन उन्होंने उसको कभी प्रोत्साहित नहीं किया। जी, लोग जो मुसलमान हुए वो बुनियादी तौर पे वो थे जो कि या तो बुद्धिस्ट थे या फिर वो थे कि जो एक तरह से अपने आत्ममंथन के ज़रिए, अपने विवेक की आवाज़ के तहत उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसका बात का ख्याल रखना चाहिए। तो आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि अकबर आज़म जो हैं उनके सिपहसालार कौन थे? राजा सवाई मान सिंह थे। जी, आप अकबर को तो कहते हैं महाबली थे, लेकिन हुज्जतुल इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमा जो हैं उनके सिपहसालार कौन थे? जी, उनके सिपहसालार भी सवाई मान सिंह के परिवार के जी ही थे। आप ये गौर कीजिए कि जब आपको तमाम क्या में सुविधाएं मिल रही हों, तमाम पोजीशंस मिल रही हों, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि दूसरा धर्म कबूल करें? तो असल मसला ये है। सलमान साहब की बात का कहने का मतलब यही है, जिस तरह से आपने भी कहा, देखने में ये आ रहा है कि काफ़ी संख्या ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो मॉब लिंचिंग में आगे आगे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए घरों में घुस रहे हैं, मुसलमानों के हंगामा कर रहे हैं, पुलिस मौजूद है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दर्जनों इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। जय श्री राम या वंदे मातरम एक लाइसेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, एक बात सुनिए, जहाँ तक क्या मैं श्री राम का सवाल है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर क्या मैं वो होते तो इन चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करते। एक बात आप समझ। दूसरी बात ये है कि वंदे मातरम आप कहिए अपनी ज़बान में, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप मेरी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं कर सकते। इसलिए कि मैं, इकबाल ने एक बात कही, मिट्टी की मूर्ति में समझाए तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। जी, हाली मौलाना थे, अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद के साथी थे। उन्होंने कहा तेरी एक मुश्त खाक के बदले, एक मुट्ठी मिट्टी के बदले, तेरी एक मुश्त खाक के बदले लूना हरगिज़ अगर बहिश्त मिले, अगर मुझे स्वर्ग भी मिले एक मुट्ठी खाक के बदले अपने देश की, तो भी नहीं लेने को मैं तैयार हूँ। तो आप जो हैं अपने अपने अंदाज हैं अभिव्यक्ति के, जो आपका देश प्रेम है, आपकी वतन से मोहब्बत है, वो आप अपनी अपने अंदाज से अपनी अपनी ज़बानों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इजहार करते हैं। एक दूसरे पे शक नहीं करना चाहिए। जी, तो ये जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और हमें ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि ये सरज़मीन हमारी है। मैंने पहले भी बार बार कहा है, मैं उसे फिर दोहराता हूँ, मेरे लिए ये बाई बर्थ ही मेरा मुल्क नहीं है, बाई चॉइस भी है। तो सलमान साहब ने जो ये बयान दिया, जिस तरह से उन्होंने उसका मुवाजना, हिंदुत्व का मुवाजना, ख़ासतौर से इस तरह के लोगों का जो हिंदुत्व के नाम पर आतंक मचा रहे हैं। अगर आप आतंक का वर्ड यूज़ करते हैं तो कई तरह के आपके ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं कि हिंदुत्व को आतंक से नहीं जोड़ सकते, लेकिन आम तौर पर मीडिया, पूरी दुनिया की मीडिया इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ कर देखती है। जिस तरह से बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इस पर हंगामा हो जाता है और 4 दिन से यही हंगामा चल रहा है कि किस तरह से सलमान साहब इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं दर्जनों क्या सैकड़ों वाक़यात ऐसे हैं पिछले 6-7 साल में जिससे ये जाहिर होता है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि मैं इस्लाम से या हिंदुइज़्म से बिल्कुल जोड़ने की वो नहीं का कायल नहीं हूँ आतंकवाद को, लेकिन हिंदू में और हिंदुत्व में फ़र्क करना चाहिए। एक वो आइडियोलॉजी है जो गांधी की है, सनातन परंपरा की है, स्वामी विवेकानंद की है। जी,
जिसके अंदर के बर्दाश्त है, तहम्मुल है, टॉलरेंस है, एक बात और एक्सेप्टेंस चाहे ना हो लेकिन टॉलरेंस ज़रूर है, तो बुनियादी तौर पे इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। और जो कुछ देश में हो रहा है, आप दुनिया आजकल बहुत एक छोटा गांव में तब्दील हो गई है। आज यहाँ क्या हो रहा है वो ज़रा सी देर में दूसरों को सारी दुनिया में पता चल जाता है, कहीं क्या हो रहा है वो हमें पता चल जाता है। तो हमें इन चीज़ों का की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा ना हो। हमें एक बात आप समझें, जो हिंदू धर्म के धर्म स्थल हैं या उनके धार्मिक चिन्ह हैं या उनकी श्रद्धा के केंद्र हैं, उन सब का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल साफ बात कह रहा हूँ और हम करते भी हैं। लेकिन इसी तरह से हमें ये भी चाहिए कि हम एक डायलॉग स्थापित करें। देखिए, आपने कहा कि बहुत लोग हैं, मैं बहुत लोग नहीं मानता अभी भी। मेरा मानना ये कि मुट्ठी भर लोग हैं जो कि हिंदुत्व के नाम पर अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो इस चीज़ को एक तरह से हमें रोकने के लिए एक बड़ा जो हिंदू समाज है उसके साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाना चाहिए, उससे अपना ताल्लुक बनाकर। ऐसे लोगों को खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में सरकार का समर्थन है ऐसे लोग। नहीं, वो एक बात सुनिए, सरकारें कटहरे में खड़ी हो रही हैं, अदालतें हों, हाई कोर्ट ने त्रिपुरा की कहा ही, किसी और ने नहीं कहा, माफ़ कीजिएगा जी। तो और जो और क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी बराबर आ रहा है। दिल्ली में अभी आज तबलीगी जमात पे कल जजमेंट आया है हेडक्वार्टर के ऊपर। तो इस देश का संविधान, इस देश की न्याय प्रक्रिया जो है, अदलिया जो है, वो बुनियादी तौर पे आपके साथ है। और एक बात और आपको अर्ज़ करूं, जो शरीफ सेकुलर हिंदू है जिसकी के इस देश में बड़ी संख्या है, माफ़ कीजिएगा आज भी जी, वो बुनियादी तौर पे जुल्म के ख़िलाफ़ है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है और इस तरह के आतंक के ख़िलाफ़ है। और एक बात जो मुझे मुसलमानों से भी कहनी चाहिए और मुझे कह रहा हूँ वो ये कि हमें हिंदुस्तानी रिवायत और हिंदू परंपरा के अंदर फ़र्क करना सीखना चाहिए। हमारी भी परेशानी ये है कि हम जो है जिन चीज़ों में हमें शामिल होना चाहिए उनसे भी अलग रहने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया वासे साहब, हमसे बात कर रहे थे ख़ासतौर से जिस तरह से हिंदुत्व के मामला आजकल काफ़ी गरमाया हुआ है और एक इशू बना हुआ है सोशल मीडिया के अलावा मैन स्ट्रीम मीडिया में भी इस पर काफ़ी बहस चल रही है। और सलमान साहब का जो बयान है उसके साथ उसके बाद मणिशंकर अय्यर का जो बयान है उसको लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।